हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देश में एक नए आफत कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम लोग पिछले कोरोना से उबर भी नहीं पाए थे। हम लोग कितनों ने अपनों को खोया है। देश की अर्थव्यवस्था मटिया मीट हो चुकी है। पूरी विश्व की हालत, अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अब थोड़ा सा प्रगति की ओर हमारा देश और विश्व जो बढ़ रहा था, लेकिन इस बढ़ते हुए क्रम में एक नया वायरस, फिर कोरोना के एक नया वायरस, और वो भी घातक वायरस हमारे देश में या पूरे विश्व में अब दस्तक दे चुकी है। तो आइए आज इस नए वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 33 देशों से ज़्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। नए वेरिएंट से कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन को तेज करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों के मन में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लेकर कई सवाल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड के नए वेरिएंट के यानी ओमिक्रॉन के लेकर कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न था कि क्या मौजूदा टीके ओमिक्रॉन पर या ओमिक्रॉन से बचाएंगे। ओमिक्रॉन पर मौजूदा टीकों के काम नहीं करने का कोई सबूत अभी नहीं है। कुछ म्यूटेशन टीकों के असर को कम कर सकता है। टीकों से गंभीर रोगों के खिलाफ सुरक्षा मिलने की उम्मीद है, इसलिए टीकाकरण जरूरी है। नए वेरिएंट के इम्यूनिटी को चकमा देने के बारे में अभी कोई सबूत नहीं है। प्रश्न फिर दूसरे खड़े होते हैं कि क्या तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर के प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के बाहर के देशों से ओमिक्रॉन के मामले का सामने आना बढ़ता ही जा रहा है। इसके भारत सहित कई देशों में फैलने की पूरी संभावना है। हालांकि मामले किस स्तर तक बढ़ेंगे और इस रोग की गंभीरता क्या होगी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत में टीकाकरण को तेज करने और डेल्टा के प्रभाव को देखते हुए इस रोग की गंभीरता को कम ही रहने की उम्मीद है। हालांकि वैज्ञानिक सबूत अभी आना बाकी है। लोगों के मन में प्रश्न था कि क्या मौजूदा जांच ओमिक्रॉन पर या ओमिक्रॉन का पता लगाने में सक्षम है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जवाब था कि कोविड के लिए सर्वाधिक स्वीकार्य और पैमाने पर अपनाई गई जांच RT-PCR पद्धति है। यह पद्धति वायरस में विशेष जीन की पहचान करती है, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन आदि। हालांकि ओमिक्रॉन के मामले में स्पाइक जीन काफ़ी बदला हुआ है और इस खास जीन के साथ अन्य जीन का भी उपयोग कर पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन की अंतिम पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही करने की जरूरत होती है। लोगों के तरफ से यह प्रश्न था कि क्या एहतियात बरती जाए ओमिक्रॉन से बचने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब था इस प्रकार कि पहले की तरह ही एहतियात बरतने और उसे कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार इस स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए है और समय समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंता पैदा करने वाला स्वरूप बतलाया है, यानी मैटर ऑफ कंसर्न बतलाया है। तो दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए सबसे पहला काम कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। घर से आवश्यकता अगर न हो तो न निकलें एवं टीकाकरण अवश्य करा लें, ताकि इससे जो भी हो सके, जितना भी हो सके, इससे बचा जा सके और अपनी जान को सुरक्षित किया जा सके। तो इस पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।